हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण। और आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यह हरीराम पटेल जी का जो नया एडिशन आया है 14th एडिशन का है, ठीक है। और यह बुक आप परचेस करके पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। साथ में इस बुक के बारे में इस बुक को 4-5 बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन लगभग उसी के करीब हो जाएगा जहाँ पर आप चाह रहे हैं। तो सिलेक्शन इससे पक्का होने के चांसेस है, बुक से नहीं, इसमें जो लिखा है तथ्य, ठीक है। और भी हैं, लेकिन आप इस बुक को पढ़िए अच्छे से, 3-4 बार पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन होने के चांसेस है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। वर्तमान छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसका अपना एक इतिहास है। इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल या छत्तीसगढ़ कब और क्यों पड़ा, इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था, इसके संबंध में ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भों से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें स्पष्ट मतभेद परिलक्षित होते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। नामकरण के संबंध में क्या क्या मतभेद हुए, दक्षिण कोसल किन्होंने कहा, ठीक है। उल्लेख है, रामायण काल के अनुसार इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, दक्षिण कोसल, ठीक है। शासक कौन थे, राजा भानुमंत का शासन था। रामायण के श्लोक तथा कोसल राजनम भानुमंत सुसंस्कृतम बोला गया है, तथा कोसल राजनम भानुमंत सुसंस्कृतम में ये गात होता है। रामायण के श्लोक में राजा भानुमंत का शासन था। और ग्रंथ अनुसार कोसल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टनम या नागपट्टम नामक क्षेत्र में कोसल नाम के राजा का शासन करता था। कहाँ, ग्रंथ कोसल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टनम या नागपत्तन नाम क्षेत्र में कोसल नाम का राजा शासन करता था। कालांतर में इस वंश का राजा भानुमंत हुआ, जिसकी पुत्री भानुमति का विवाह राजा दशरथ से हुआ। कालांतर में इस वंश का राजा कौन हुआ, भानुमंत हुआ। कौशल के बाद इसकी पुत्री भानुमति का विवाह राजा दशरथ से हुआ। विवाह पश्चात भानुमति का नाम कोसल क्षेत्र से होने के कारण कौशल्या पड़ा। किसका, भानुमति का। कालांतर में भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिल गया, क्योंकि इस क्षेत्र में कोसल में कोई भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी पुत्री को मिला, यानी दशरथ को मिल गया। तब इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल रखा गया, ठीक है। इन्हें मिला दशरथ को। तो साहित्यिक लेख, पाणिनि की अष्टाध्यायी में दक्षिण कोसल शब्द का साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कोसल और उत्तर कोसल, ठीक है। तो उल्लेख है, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कोसल या फिर उत्तर कोसल का उल्लेख है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में जानकारी, इस रचना में कोसल और उत्तर कोसल नामों का उल्लेख किया गया है। रघुवंशम में इस रचना में कौशल्या को कोसल देश की राजकुमारी बताया गया है। कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कोसल या उत्तर कोसल नामों का उल्लेख किया गया है इस रचना में। महाकौशल प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार इस क्षेत्र का नाम महाकौशल था। प्रारंभ में दक्षिण कोसल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बाद में इस बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। प्रारंभ में दक्षिण कोसल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसमें बताया गया, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार प्रारंभ में दक्षिण कोसल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था और बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ, हो गया महाकौशल नाम से दक्षिण छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गए। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार क्या हुआ, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में ही छत्तीसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना है। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़, हीरालाल के अनुसार, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता। कालांतर में ही छत्तीसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ देगलर के अनुसार, ठीक है। देगलर, जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन करके बस गए। जरासंध सरंग या संध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन करके बस गए, जहाँ 36 घर थे। इसी के अपभ्रंश इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। 36 परिवार यहाँ के पलायन बसे, जिससे 36 घर थे, इसी के अपभ्रंश से क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है वेगलर के अनुसार। ओके, हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ वेगलर के अनुसार। छत्तीसगढ़ या किला से छत्तीसगढ़ बना है चीस्म के अनुसार। छत्तीसगढ़ यानी किला से छत्तीसगढ़ बना है चीस्म के अनुसार। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ किले बनाए। इसने कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी के तहत
छत्तीसगढ़ या किले बनवाए थे। छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित। इन्हीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। ठीक है, कोसल प्रदेश का उल्लेख देख लेते हैं। ताम्रपत्र और अभिलेख, शासक और उल्लेख हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के हरिशयन कृत में बोला है कोसल क्षेत्र या महाकांता। कोसल के राजा महेंद्र सेन महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। बालाघाट पृथ्वीसेन द्वितीय व काटक नरेश है। पृथ्वीसेन द्वितीय व काटक नरेश है। मैकल, कोसल और मालवा क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, कोसल, मालवा क्षेत्र, मैकल। ठीक है, मैकल, कोसल और मालवा क्षेत्र का वर्णन है बालाघाट अभिलेख में। अड़भार अभिलेख में नन्नराज पांडुवंशी शासक कोसल और उत्कल। ठीक है, अड़भार में नन्नराज पांडुवंशी शासक नन्नराज शासक ने कोसल और उत्कल का वर्णन है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में कोसल और कलिंग का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक का है। ऐहोल दशावतार मंदिर लेख में भी दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट शासक कोसल और कलिंग का, कोसल और उत्कल का वर्णन है। अड़भार अभिलेख नन्नराज पांडुवंशी शासक में कोसल और कलिंग। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक। दशावतार मंदिर में लेख में भी दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट शासक में कोसल और कलिंग का। अन्य अभिलेख में राजेंद्र प्रथम चोल शासक। राजेंद्र प्रथम ने कोसल, नाडु या उड्र बोलते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रथम चोल शासक। एक बार और देख लेते हैं इसको। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के हरिशयन में कोसल और महाकांतार का वर्णन। कोसल क्षेत्र महाकांता, कोसल के राजा महेंद्र सेन को महाकांता व्याघ्रराज को पराजित किया। बालाघाट अभिलेख पृथ्वीसेन द्वितीय काटक वंश के मैकल, मालवा और कोसल क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, अड़भार में कोसल और उत्कल नन्नराज का है। पांडुवंशी शासक कोसल और उत्कल का वर्णन है। ऐहोल अभिलेख में कोसल और कलिंग का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक कोसल और कलिंग का। कोसल दशावतार मंदिर लेख में भी किसका है? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग दशावतार मंदिर दंतीदुर्ग कोसल और कलिंग का। सॉरी। अन्य अभिलेख में राजेंद्र प्रथम चोल शासक में कोसल, नाडु या उड्र का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के अनुसार प्रशस्ति के समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल क्षेत्र महाकांतार का। बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार वकाटक ने पृथ्वीसेन द्वितीय का। मैकल, मालवा और कोसल इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। मैकल, कोसल, मालवा के शासक इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। बालाघाट तंत्र वकाटक ने पृथ्वीसेन द्वितीय का। अड़भार ताम्र अपने पांडुवंशी शासक नन्नराज के स्थान में तीवरदेव को कोसल या उत्कल का अधिपति बताया है। नन्नराज को पांडुवंशी शासक नन्नराज से संबंधित इस ताम्रपत्र में तीवरदेव को नन्नराज ने तीवरदेव को क्या बताया है? कोसल और उत्कल का अधिपति बताया है। नन्नराज के ताम्रपत्र है, लेकिन उसमें तीवरदेव को कोसल और उत्कल का अधिपति बताया। ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख में कोसल और कलिंग क्षेत्र का उल्लेख है। ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, दशावतार मंदिर में कोसल और कलिंग क्षेत्र का राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग एलोरा स्थित इस दशावतार एलोरा स्थित इस लेख में कोसल और कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अन्य अभिलेख में चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने इन्होंने अपने अभिलेख में कोसल, नाडु, उड्र या उड्र विजय अभियानों का उल्लेख किया है। कोसल, नाडु या उड्र विजय अभियान। कोसल प्रदेश की स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। चीनी यात्री वेन संघ के अनुसार यात्रा विवरण में किया सलो। उनके सीयू की बुक में इस क्षेत्र को यात्रा विवरण में किया सलो। कोसल को किया सलो की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताई है। कलिंग के हो गया उसके उत्तर और पश्चिम दिशा में बताई, जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और समरपुर जिले स्थित हैं। कलिंग के उत्तर पश्चिम में दिशा में बताई है किसने? यात्रा वेन संघ की यात्रा अनुसार यात्रा विवरण में किया सलो। कोसल की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताई है, जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और समरपुर है। रायपुर हो गया, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और समरपुर जिले शामिल हैं। कनिंघम के अनुसार उत्तरी सीमा उज्जैन तक, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश तक हो गए। उत्तरी सीमा उज्जैन तक, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश तक, पूर्वी सीमा उड़ीसा तक, पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र। कनिंघम के अनुसार। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार पश्चिमी सीमा बरार जिला स्थित है, पूर्वी सीमा समरपुर जिला स्थित है। ठीक है, पश्चिमी सीमा बरार जिला स्थित, पूर्वी सीमा समरपुर जिला स्थित है। इस क्षेत्र का प्राचीन राजधानी भांडक था। ठीक है, भांडक थी। इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? भांडक था, हीरालाल के अनुसार। पूर्वी और पश्चिम बताया हीरालाल ने। पूर्वी और पश्चिम सीमा, पश्चिम बरार, पूर्वी सीमा समरपुर। क्षेत्र की प्राचीन राजधानी भांडक थी, हीरालाल का। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार हो जाएगा उत्तर में गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक। नदी के बताया है उत्तर में कहाँ तक? गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक और पूर्व में समुद्रवर्ती पाली बालासोर उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक।
पूर्व में समुद्रवर्ती पाली बालासोर उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक बताया है। लोचन प्रसाद पान उत्तर में गंगा, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली बालासोर उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक बताया गया। ठीक है। हेमलाल यदु के अनुसार उत्तरी सीमा अमरकंटक तक और पश्चिमी सीमा सुप्तमत श्रेणी के समीप तक। हो गए। हेमलाल यदु के अनुसार उत्तरी सीमा उत्तरी अमरकंटक, पश्चिमी सीमा सुप्तमत श्रेणी के समीप तक है हेमलाल यदु के। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1487 या 94 में दलपत राव लक्ष्मीनिधि के चरण कवि साहित्यिक रचना में। हो गए। किसके हैं? लक्ष्मीनिधि के चरण कवि दलपत राव ने अपनी साहित्यिक रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया 1487 या 94 में। 1689 में बाबू गोपाल मिश्र ने वाल्मीकि खूब तमाशा में किया है। जो 1689 में इसने कवि गोपाल मिश्र वाल्मीकि बोलते हैं खूब तमाशा में किया है छत्तीसगढ़ के। 1795 में हो गए जेटी ब्लंट बिलासपुर गजेटियर में। ठीक है। 1839 में बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास में। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग कौन ने किया? 1487 में दलपत राव साहित्यिक रचना में, 1689 में गोपाल मिश्र खूब तमाशा में और 1795 ईस्वी में मिस्टर जेटी ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में। 1839 में हो जाएगा किसने किया है? बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास में किया है। ठीक है। दलराम राव या दलपत राव बोलते हैं, दलराम या दलपत राव। प्रयोग साहित्यिक रचना सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का और रचना क्या थे? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। दरबारी कवि खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि और चारण कवि थे। खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी या चारण कवि। राजकवि दलपत राव या दलराम राव ने 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। अन्य स्रोतों के अनुसार 1494 ईस्वी में। कवि गोपाल मिश्र। ठीक है। उल्लेख अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है 1689। खूब तमाशा 1689 अपनी रचना खूब तमाशा में गोपाल मिश्र हैं। दरबारी कवि कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। ठीक है। मिस्टर जेटी ब्लंट 1795 में अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर में किया है। ब्लंट ने 1795 में अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर। इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था। ठीक है। इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था। हो गया। बाबू रेवाराम 1812 से 73। इतिहासकार छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार बोलते हैं बाबू रेवाराम को। 1812 से 73 तक। उल्लेख अपनी रचना विक्रम विलास में 1839 में 12 से 73 छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। अपनी रचना बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा। किसने कहा है? बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण किसने किया है? बलदेव प्रसाद मिश्र ने। अभी एग्जाम में आ गया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम देख लेते हैं। कालक्रम वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर का नाम दक्षिण दिक् के नाम से है, मानिए बस्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ दक्षिण अलग से था। ठीक है। रामायण काल में वैदिक काल में बस्तर का नाम दक्षिण, रामायण काल में दक्षिण कोसा और बस्तर को दंडकारण्य। महाभारत काल में बोलते थे इसको प्राग कोसल या कोसल, महाकांतार बोलते थे बस्तर को। महाजनपद काल में क्या बोलते थे? छत्तीसगढ़ बोलते थे इसको। ठीक है। और टालमी सातवाहन शासक अधिष्ठी बोला है। टालमी ने छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? सातवाहन काल में टालमी ने अधिष्ठी कहा है। रघुवंशम कालिदास की रचना में कोसल और उत्तर कोसल बोला गया है इस क्षेत्र को। और गुप्त काल में कोसल या दक्षिणापद विजय भी किया गया था और महाकांतार बोला गया है। व्याघ्राज को पराजित किया कोसल के राजा महेंद्र सिंह को गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने। वीरेंद्र सिंह की यात्रा वृतांत यूपी में इस क्षेत्र को किया सालो बोला गया है। ठीक है। कलचुरी काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल बोला गया है। कलचुरी काल में दक्षिण कोसल। मुगल काल में रतनपुर राज्य बोला गया है। ब्रिटिश काल में बोला गया है छत्तीसगढ़। कलचुरी काल में दक्षिण कोसल बोला गया है। ठीक है। रामायण काल में, मुगल काल में रतनपुर राज्य, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़। कनिंघम के अनुसार महाकोसल और दंडकारण्य, महाकोसल और दंडकारण्य बोला गया है। ठीक, कनिंघम के अनुसार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फेमस कोट है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, कभी भी फेल होते हो तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर देने से वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फेल मीन्स क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर यह क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कुछ जो आपको लग रहा होगा, और किस टॉपिक पर कोई नया वीडियो चाह रहे हैं उस पर भी बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।